गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष या एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ने 19 जुलाई को प्रेस रिलीज इशू किया है, जिसके थ्रू उन्होंने वेरियस ड्यू डेट एक्सटेंड किए हैं अंडर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और उन्होंने कुछ टैक्स एग्जम्पशंस दिए हैं। तो पहले प्रेस रिलीज देखते हैं जिसके अंदर उन्होंने टैक्स एग्जम्पशन दिया है, और ये एग्जम्पशंस है कोविड-19 के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जम्पशंस उन लोगों को दे रहे हैं जो अगर कोई एम्प्लॉय है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला है एम्प्लॉयर से फॉर कोविड ट्रीटमेंट, तो इन दैट केस उनको जो भी पैसा मिलता है एम्प्लॉयर से कोविड ट्रीटमेंट के लिए, तो वो पैसा एग्जेम्प्ट होता है टैक्स के लिए, उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं आएंगे। इनकम टैक्स एग्जम्पशंस शैल बी प्रोवाइडेड टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय द टैक्स पेयर्स फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर or from any person for the treatment of COVID-19 during the financial year 1920 and the subsequent year। तो 1920 और उसके बाद के साल में जो भी एम्प्लॉयर पैसा अगर देते हैं, एम्प्लॉयर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा देते हैं एम्प्लॉय को, तो वो पैसे एम्प्लॉय के हैंड में टैक्स फ्री होता है। Then ministry further stated that aim of this exemption is to provide the relief to the taxpayers who had suffered from COVID-19 and had to incur some medical expenses from the employer। बट इसमें कैश ट्रांजैक्शन को उन्होंने डिस्करेज किया है, बिकॉज कैश में ना ट्रांजैक्शन हो इसके लिए। तो जो कैश का जो ट्रांजैक्शन है उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, उसका कोई भी लिमिट बढ़ाया नहीं गया है। जो अर्लियर है जितना लिमिट है कैश ट्रांजैक्शन करने का, आप उतना ही कर सकते हैं कैश में। दूसरा, इन्होंने उन लोगों के लिए टैक्स रिलीफ दिया है जो फैमिली मेंबर है कोविड पेशेंट के, और कोविड की वजह से उनको कुछ डेथ हो गया है, एंड इन दैट केस उनको एम्प्लॉयर की तरफ से या फिर कोई अदर एजेंसी से फैमिली को पैसे मिलते हैं फॉर दैट पर्सन। तो वो केसेस में उनको वो जो फैमिली मेंबर को पैसे मिलेंगे, एक्स ग्रेसिया पेमेंट कुछ भी मिलता है उनको, तो वो केसेस में वो टैक्सेबल नहीं होता है, उस पे टैक्स का एग्जम्पशन है। तो जो एम्प्लॉयर से मिलेगा, यहाँ एक लिमिट है फॉर द अदर एजेंसीज। द एग्जम्पशन शैल बी अलाउड विदाउट एनी लिमिट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से कितना भी पैसा मिलता है कोविड ट्रीटमेंट के लिए, तो वो सारे के सारे पैसे एग्जेम्प्ट होते हैं। बट अगर वो किसी दूसरे पर्सन से मिलते हैं तो वो केसेस में एक लिमिट लगाया इन्होंने कि 10 लाख तक का अमाउंट एग्जेम्प्ट रहेगा, और उसके बाद अगर 10 लाख से ज्यादा उनको कुछ पेमेंट मिलता है ऑन टॉप ऑफ 10 लाख, दैट विल बी टैक्सेबल। तो ये प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने यही बोला है कि जो कोविड ट्रीटमेंट के लिए जो भी पैसे मिलेंगे एम्प्लॉयर से मिलेंगे वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेंगे, और जो अदर पर्सन से मिलते हैं उसमें एक कैपिंग है कि 10 लाख तक रहेगा तो एग्जेम्प्ट, एंड एबव टू 10 लाख टैक्सेबल होगा। उसके बाद वेरियस टैक्स के ड्यू डेट्स है, वो डेडलाइन इन्होंने बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक इन्होंने फर्दर एक्सटेंड किया है, बिकॉज ये ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द डेट्स आर ऑलरेडी एक्सटेंडेड, बट उनको इन्होंने फर्दर एक्सटेंड किया है। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने एक एनेक्सर डाला है। अब जैसे ही हम ये एनेक्सर ओपन करते हैं तो ये कुछ 6 पेजेस का एनेक्सर है। तो यहाँ पे जो एनेक्सर लगाए गए हैं डेट एक्सटेंशंस के, तो ये दोनों भी जो फर्स्ट वेव आया था कोविड-19 के, वो टाइम पे क्या क्या एक्सटेंशंस मिले थे इनकम टैक्स के, आइदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, और अभी जो सेकेंड वेव आया है उसके अंदर क्या क्या एक्सटेंशंस है। तो वो सारे के सारे तभी से लेके 2020 से अभी तक का जो भी एक्सटेंशंस मिले हैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, तो वो ये एनेक्सर के अंदर सारे डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये टोटल 6 पेज का एनेक्सस है। तो हम इसका यहाँ पे ये 1 to 1 पूरा 6 पेज पढ़ते नहीं है, हमने एक सेपरेट सीट बनाया है इसका एक एक्सट्रैक्ट, जो कि अभी अपकमिंग डेट है जुलाई ऑनवर्ड्स जो ड्यू डेट्स आ रहे हैं या फिर जो एक्सटेंड हुए हैं, तो वो डेट्स सिर्फ हमने लिए हैं, और हम वो डेट्स ही डिस्कस करेंगे। आप अगर ये एनेक्सर देखना चाहते हैं तो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, एमएम टेक्स क्लब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहां से ये एनेक्सर देख सकते हैं, और इवन ये जो प्रेस रिलीज है वो एक्सेस कर सकते हैं ये लिंक के थ्रू। तो ये लिस्ट है जिसके अंदर सारे अपकमिंग डेट्स हैं। तो 1 to 1 यहाँ पे देखते हैं। पहले जो एक्सटेंशंस मिले हैं या फिर ऑलरेडी एक्सटेंडेड है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर का एक्सटेंशन देख लेते हैं। फर्स्ट है द डेट ऑफ असेसमेंट गेटिंग बार्ड बाय लिमिटेशन। जो असेसमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो असेसमेंट होने थे उसको 30 सितंबर 2021 तक किया गया है, मतलब वो 30 सितंबर 2021 तक असेसमेंट ओपन कर सकते हैं। देन दूसरा फाइलिंग डिक्लेरेशन अंडर विवाद से विश्वास स्कीम
इसका जो फाइलिंग का डेट था 31 मार्च 2021 उसको एक्सटेंड करके 30 अगस्त 2021 किया है। देन आधार एंड पैन लिंकिंग का डेट 30 सितंबर 2021 किया है। उसके बाद implementation of new procedure for the approval registration notification of the certain entities under section 1020C 12AA 35 80G of the act। तो ये सेक्शन के अंदर जो भी अप्रूवल रजिस्ट्रेशन के डेट थे वो 1 अप्रैल 2021 था, जिसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2021 किया। देन है ये 3CD फॉर्म है इनकम टैक्स का, उसके अंदर ये जो दो क्लॉज है 30C एंड 44A जिसमें GAR कंप्लायंस का रिपोर्टिंग और GST का रिपोर्टिंग आता है, तो उसको एक्सटेंड किया है 31 मार्च 2022 तक। देन उसके बाद जो बिलेटेड रिटर्न है फॉर फिनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021, तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो डेट था 31 मार्च 2021 उसको 31 मई 2021 किया गया था, ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड था। देन ITR के डेट्स आते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न के जो डेट्स है फाइल करने के वो फाइलिंग डेट इन्होंने बढ़ाए हैं, और बिकॉज ये इनकम टैक्स का पोर्टल भी नया है तो वैसे भी वो काम करता नहीं है प्रॉपर, तो इसके लिए ये डेट्स एक्सटेंड किए गए हैं। तो इंडिविजुअल के केसेस में जिनका रिटर्न 31 जुलाई 2021 को फाइल करना था, अभी उनका फाइल करने का डेट हो गया है 30 सितंबर 2021। 2 महीने से इंडिविजुअल केसेस में रिटर्न के डेट बढ़ाए गए हैं। दूसरा ऑडिट केसेस में जहां पे 31 अक्टूबर 2021 को रिटर्न करना था फाइल, वो 30 नवंबर को फाइल करेंगे। और दूसरा ऑडिट केसेस जहां पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है, तो वो केसेस में जो 30 नवंबर को रिटर्न फाइल करते हैं वो अभी 31 दिसंबर 2021 को फाइल करेंगे। तो ये ऑडिट केसेस वाले में 1 महीने से डेट एक्सटेंड किया गया है रिटर्न फाइलिंग का, और इंडिविजुअल के केसेस में 2 महीने से रिटर्न फाइलिंग का डेट एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है उसका भी डेट एक्सटेंड किया गया है, बट ये उन लोगों के लिए है जिनका टर्न सेल्फ असेसमेंट टैक्स का अमाउंट लेस देन 1 लाख है। जिनका मोर देन 1 लाख है उनका जो नॉर्मल डेट है वो विद इन डेट उनको पे करना पड़ेगा। जिनकी लायबिलिटी 1 लाख से कम आती है सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, वो ये एक्सटेंडेड डेट तक, जो भी एक्सटेंडेड डेट है रिटर्न का, वो डेट तक सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट एंड लेट फीस। देन उसके बाद जो बिलेटेड रिटर्न है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22, तो ये बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2021 तक फाइल करना था, उसको अभी 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। तो ये बिलेटेड रिटर्न के लिए 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। देन ऑडिट रिपोर्ट जो 30 सितंबर 21 को फाइल करना था उसको 31 अक्टूबर किया गया है, 1 महीने का रिलैक्सेशन एक्सटेंशन यहाँ पे। देन ऑब्जेक्शन फाइलिंग DRP एंड असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 144C, ये जो फाइल करते हैं DRP और ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, उनका डेट जो 1 जून 2021 का था उसको 31 अगस्त 2021 किया गया है। देन TDS स्टेटमेंट लास्ट फाइनेंशियल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो लास्ट क्वार्टर का रिटर्न है Q4, वो 31 मई 2021 फाइल करना था डेट, बट उसको एक्सटेंड करके किया गया था ऑलरेडी ये 15 जुलाई 2021 को। देन फॉर्म 16 जो 15 जून को इशू करने थे उसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई किया है फॉर्म 16 इशू करने का डेट। अभी 31 जुलाई तक ये फॉर्म 16 इशू कर सकते हैं। देन फर्निशिंग स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू द यूनिट होल्डर, इन्वेस्टमेंट फंड जो यूनिट होल्डर को पे करते हैं उसका जो स्टेटमेंट फाइल करना है इन फॉर्म 64C फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, तो वो फाइल करने का डेट था 38 जून 2021, जिसको 1 महीने से एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2021 किया गया। देन compliances to be made by the taxpayers for the investment, deposit, payment, acquisition, purchase, construction, etc. for the purpose of claiming exemption of the capital gain under section 54 to 54 GB। जो कैपिटल गेन एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना होता है वो अगर आपका 1 अप्रैल 21 से 29 सितंबर 21 के बीच में आपका जो डेट फॉल हो रहा है लास्ट डेट वो इन्वेस्ट करने का, तो वो आप 30 सितंबर 2021 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन फॉर्म 15CC फाइल करने का डेट जो 15 जुलाई था उसको 31 जुलाई किया गया है। ये फॉर्म 15CC फाइल करते हैं ऑथराइज्ड डीलर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस मेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 जून 2021।
देन इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट जो फाइल करना था फाइनेंशियल ईयर 2021 का, उसका डेट था 30 जून 2021, जिसको 34 जुलाई 2021 किया गया। देन उसके बाद फॉर्म 3CE के जो इन्वेस्टमेंट फंड को फाइल करना होता है और फाइनेंशियल ईयर 2021 29 जून 21 को फाइल करना था, जिसको अभी 34 जुलाई 2021 तक ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया है फाइल करने के लिए। देन उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ TDS रिसीव्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट इन 15GH ड्यूरिंग क्वार्टर एंडिंग 38 जून 2021। तो 38 जून 2021 के लिए बेसिकली जो क्वार्टर एंडिंग 38 जून 2020 का 15G 15H रिसीव करने का जो डेट था वो 15 जुलाई किया गया था। तो आप 31 अगस्त 2021 तक आप जो क्वार्टर एंडिंग जून 21 का 15G 15H ले सकते हैं। देन ऑप्शन टू विड्रॉ पेंडिंग एप्लीकेशन फाइल बिफोर द इश्यूअर इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 245M ऑफ द एक्ट इन फॉर्म 34BB। तो जो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के अंदर जो कोई केसेस पेंडिंग थे, तो उसको विड्रॉ करने का ऑप्शन अंडर सेक्शन 245M वो ऑप्शन था, वो था 27 जून 2021 तक, जिसको अभी एक्सटेंड करके 34 जुलाई 2021 किया है। देन ऑर्डर पास करने का डेट, जो अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी, पेनाल्टी ऑर्डर पास करेंगे, उसका डेट 38 सितंबर 2021 तक एक्सटेंड किया गया है। देन प्रोसेसिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी रिटर्न प्रोसेस करने का डेट 38 सितंबर 2021 किया है। तो जो फाइल करने का डेट था, हमने यहाँ पे देखा था कि जो रिटर्न फॉर्म नंबर 1 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का फाइल करेंगे, उसका फाइलिंग का डेट है हमारा 31 जुलाई 2021, और ये जो रिटर्न प्रोसेस होगा वो प्रोसेसिंग का डेट 38 सितंबर 2021 किया गया। नाउ पासिंग ऑर्डर एंड इश्यूएंस ऑफ द नोटिस बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो ऑर्डर पास करने का डेट था, पहले जो डेट 38 जून 2021 को थे, उसको एक्सटेंड करके 38 सितंबर 2021 किया है। अभी उसकी ये जो सारे एक्सटेंशन थे वो थे अंदर डायरेक्ट टैक्स। नाउ अभी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या एक्सटेंशन है वो देखते हैं। तो ये एक्सटेंशन भी ऑलरेडी नोटिफाई किए हुए हैं, बट जस्ट यहाँ पे करंट पीरियड में आता है, तो मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करता हूँ ये सारी चीजें। जो रिटर्न के ऊपर जो इंटरेस्ट का कंसेशन है और जो लेट फीस का वेवर है, वो डिटेल यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो नॉर्मल रेट 18% है, उससे जो रिड्यूस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो अर्लियर भी नोटिफाई किया गया था, जो था पीरियड मार्च 21 से जून 21 पीरियड के लिए लेसर रेट नोटिफाई किया गया था। तो पहले है ये जो कंसेशन रेट है, पहले उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। तो 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए मार्च टू मई 21 का, जिसका फाइलिंग डेट जून में आता है, के लिए कंसेशन दिया गया था इंटरेस्ट रेट में। तो वो कंसेशन था कि आप जो ड्यू डेट है मार्च अप्रैल मई का, ड्यू डेट से 15 डेज तक अगर आप फाइल करते हैं रिटर्न, तो 15 डेज तक आपको रिड्यूस रेट दैट इज 9% से आपको इंटरेस्ट लगता है। और अगर आप ड्यू डेट के 15 डेज के बाद अगर रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो केसेस में 18% जो फुल रेट है वो रेट से आपको इंटरेस्ट लगता है। तो ये है फॉर द टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। नाउ फॉर द टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर अप टू 5 करोड़, और ये बोथ केसेस के लिए है, दोनों केसेस के लिए है, नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए भी और उन टैक्स पेयर्स के लिए भी जो QRMP के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये केसेस में जो टैक्स का इंटरेस्ट रेट का कंसेशन दिया गया है वो है फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। ड्यू डेट से फर्स्ट 15 डेज तक, ये है मार्च के लिए। मोर देन 5 करोड़ में एक ही था क्राइटेरिया फॉर ऑल 3 मंथ्स, मार्च अप्रैल एंड मई, कि फर्स्ट 15 डेज तक 9% एंड देन 18%। एंड नाउ अप टू 5 करोड़ वाले टैक्स पेयर्स के लिए इन बोथ द केसेस एवरी मंथ के लिए अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो मार्च का है फर्स्ट 15 डेज तक कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करेंगे, मीन्स की जो ड्यू डेट है आपका मार्च का रिटर्न फाइल करने का, उसके बाद
15 डेज तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। एंड उसके बाद नेक्स्ट 45 डेज, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग दैट 15 डेज, उसके 45 डेज तक आप अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो वो केसेस में 9% का इंटरेस्ट आता है, पे करना होता है। एंड उसके बाद वो 45 डेज भी लैप्स होता है, देन उसके बाद आपको फुल रेट से, दैट इज 18% से इंटरेस्ट पे करना होता है। देन अप्रैल के रिटर्न के केसेस में फर्स्ट 15 डेज तक नील, नेक्स्ट 30 डेज देन 9%, एंड उसके बाद फुल रेट से 18% से इंटरेस्ट लगता है। देन May 21 के रिटर्न के लिए फर्स्ट 15 डेज तक नील, उसके नेक्स्ट 15 डेज तक 9%, एंड उसके बाद 18% का इंटरेस्ट रेट लगता है। नाउ अभी हमने मोर देन 5 करोड़ और लेस देन 5 करोड़ दोनों टैक्स पेयर्स के लिए देखा। अभी है उसके बाद कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए जो इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन है वो है ड्यू डेट के आफ्टर फर्स्ट 15 डेज तक अगर वो फाइल करते हैं रिटर्न तो नील, तो उनका इंटरेस्ट रेट नील होता है। देन वो 15 डेज के बाद 45 डेज तक रिटर्न फाइल करते हैं तो 9% का इंटरेस्ट रेट, एंड उसके बाद अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको फुल रेट दैट इज 18% से इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये था इंटरेस्ट रेट रिडक्शन फॉर द जीएसटी रिटर्न। एंड उसके बाद अभी जीएसटीआर 3B का लेट फीस वेवर, वो भी ये 3 मंथ्स के लिए दिए गए थे, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो यहाँ पे पहले देखते हैं लेट फीस वेवर फॉर द टैक्स पेयर्स टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़। अभी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ये तीनों भी मंथ में उनके लिए वेव्ड ऑफ बियॉन्ड ड्यू डेट टिल 15 डेज, 15 दिन तक, और ड्यू डेट खत्म होने के 15 दिन तक अगर वो रिटर्न फाइल करते हैं 3B रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड May 21, तो वो केसेस में उनको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा, लेट फीस वेव्ड है फॉर ऑल 3 मंथ्स। एंड देन वो टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और वो मंथली 3B रिटर्न फाइल करते हैं, तो मंथली 3B रिटर्न फाइल करने के केस में मार्च 21 का रिटर्न अगर वो 60 डेज तक फाइल करते हैं बियॉन्ड ड्यू डेट, तो वो केसेस में उनको लेट फीस कुछ भी नहीं लगता है, लेट फीस वेव्ड ऑफ है। अप्रैल 21 के रिटर्न में ड्यू डेट के बाद 45 डेज तक वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। देन May 21 के रिटर्न में वो ड्यू डेट के बाद 30 डेज तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। देन जो 3B रिटर्न QRMP स्कीम के अंदर करते हैं, दैट मींस जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं 3B का, तो वो केसेस में जो Jan to March 21 का रिटर्न फाइल करेंगे वो बियॉन्ड ड्यू डेट 60 डेज तक फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। देन उसके बाद आता है GSTR 1, IFF, GSTR 4 एंड ITC 04। अभी इसके लिए जो फॉर्म GSTR 1 IFF फॉर मंथ ऑफ अप्रैल 21 एंड May 21 का है, वो आप 15 डेज से वो फाइल करने का डेट एक्सटेंड किया गया है। जो आपका नॉर्मल ड्यू डेट है उससे 15 डेज का एक्सटेंशन दिया गया है फॉर GSTR 1, IFF, GSTR 4 एंड ITC 04। ये चारों रिटर्न के लिए 15 डेज का एक्सटेंशन है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड May 21। देन GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपोजिशन डीलर का जो एनुअल रिटर्न फाइल करना है GSTR 4, वो रिटर्न फाइल करने का डेट था जो 30 अप्रैल 2021, वो 31 जुलाई 2021 तक कर सकते हैं। उसके बाद 5% कैपिंग ऑन अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन फॉर्म GSTR 3B। तो मई और जून 21 के रिटर्न में 5% के कैपिंग के साथ वो जो ITC है उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अवेल कर सकते हैं फॉर मंथ ऑफ जून एंड मई एंड जून 21। देन उसके बाद फाइलिंग ऑफ GSTR 3B, GSTR 1 IFF by the company using the verification code has been enabled for the period 27 अप्रैल 21 to 31 अगस्त 2021। तो जो कंपनी फाइल करेंगे GSTR 3B, GSTR 1 इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है वो 27 अप्रैल 21 से 31 अगस्त 21 तक इनेबल किया गया है। ये सब डेट्स है जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किए हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक।
आप ये लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। MM टैक्स क्लब के नाम से हमारा टेलीग्राम, आप ये लिस्ट भी देख सकते हैं और जो एनेक्सर है डेट एक्सटेंशन का वो भी आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।